अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो मॉलिक्यूल्स की शेप को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मॉडल को यूज़ करते हुए उसको प्रिडिक्ट करेंगे। अब इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, रिपल्शन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, उसकी टाइप्स, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, ये तमाम जो इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, सेंट्रल एटम के गिर्द हैं, उनकी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है उसको रेफर करता है। लेकिन शेप सेंट्रल एटम के गिर्द जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, सिर्फ उनकी जो एक्चुअल विजिबल अरेंजमेंट है उसको रेफर करती हैं। इसमें लोन पेयर्स को हम नहीं देखते शेप में। जैसे कि अगर हम यहाँ मीथेन की एग्जांपल देखें, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और लोन पेयर्स के पास 0 होता है। अब इसकी वजह से कि जो ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल है और शेप भी टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसके केस में इस पर लोन पेयर नहीं होता मीथेन में। सेकंड, अगर हम अमोनिया के केस में देखें तो उसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन जो उसकी शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है लोन पेयर की वजह से। क्योंकि इसमें शेप में हम लोन पेयर को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर को डिस्कस करते हैं, जबकि हम ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है जो किसी एक ही एटम के गिर्द एक ही जगह पर मौजूद होता है। ये पेयर या तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या अकेला रहता है। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो 2 एटम के दरमियान शेयर्ड होता है ताकि एक केमिकल बॉन्ड बना सकें। ये बॉन्ड बनाने के अमल में पार्टिसिपेट करता है और इसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन देखें तो इसमें हर हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये पेयर बॉन्ड पेयर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर क्या होता है। ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो किसी दूसरे एटम के साथ शेयर नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ एक ही एटम पर मौजूद रहता है। क्योंकि ये बॉन्ड में शामिल नहीं होता, इसलिए इसे लोन पेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया में नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर बनाता है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी होता है जो शेयर नहीं होता, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिपल्शन क्या होती है। रिपल्शन वो फोर्स होती है जो 2 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक दूसरे से दूर धकेलती है। मतलब ये कि जब 2 नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में करीब आते हैं तो एक दूसरे को धकेल कर दूर करते हैं। इस अमल को हम रिपल्शन कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। क्योंकि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं, इसलिए ये पेयर आपस में दूर हो जाते हैं। रिपल्शन मॉलिक्यूल की शक्ल डिसाइड करने में अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। ये तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन करते हैं। लोन पेयर आपस में ज़्यादा ज़ोर से रिपल करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो वी शेप हो जाती है। अब वेस्पर थ्योरी को आसानी से समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो सेंट्रल एटम वो ए के इक्वल है और जो उसके सराउंडिंग इर्द गिर्द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बी के इक्वल हैं। जैसे कि अगर हम मीथेन की एग्जांपल लें तो उसमें जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है, तो हम सपोज कर लेते हैं ये ए के बराबर हैं और उसके साथ जो 4 बॉन्डिंग पेयर्स जो शेयर्ड है विद हाइड्रोजन एटम के साथ, वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो बी के बराबर है। नेक्स्ट ये कि जो सेंट्रल एटम की जो वैलेंसी है वो हमें ये बताती है कि कितने जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो उसके साथ बनेंगे। जैसे कि अगर हम बेरिलियम की मिसाल लें तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, जिसकी वजह से जो बेरिलियम क्लोराइड इसके साथ 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। अगर हम नाइट्रोजन की देखें तो उसकी जो वैलेंसी वो 3 होती है और अमोनिया के अंदर 3 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। और सेंट्रल एटम के साथ जो ये एटम्स अटैच होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल की कौन सी टाइप होगी, यानी कि AB2 होगी, AB3 होगी या AB4 होगी एंड सो ऑन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेरिलियम क्लोराइड में देखें तो इसमें सेंट्रल एटम के साथ 2 क्लोरीन अटैच है, जिसका मतलब ये है कि ये Ab2 की टाइप है। इसी तरह अगर हम बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की बात करें तो इसमें सेंट्रल एटम के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है, जिसकी वजह से ये Ab3 की मॉलिक्यूल है। और इस तरह मेथीन की बात करें तो इसमें कार्बन के साथ यानी कि सेंट्रल एटम के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, जिसकी वजह से ये Ab4 है मॉलिक्यूल की टाइप। नेक्स्ट ये कि जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द होते हैं उससे डिटरमाइंड होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर मेथीन की एग्जांपल देखें तो इसके इर्द गिर्द 4 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पेयर बनाए, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होंगे वैसे ही उसकी ज्योमेट्री होगी, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या लीनियर। लेकिन जो मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल शेप होती है वो एटम से डिटरमाइंड होती है, ना कि लोन पेयर से। जैसे कि गच्चा ज्योमेट्री में लोन पेयर्स भी शामिल होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल शेप होती है सिर्फ इन एटम से बनती है जो बॉन्डिंग में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया को देखें तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के होते हैं और एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन अगर हम इसकी एक्चुअल फॉर्म देखें तो वो पिरामिडल होती है, क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है, क्योंकि लोन पेयर इसमें शामिल नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही। नेक्स्ट हम डिफरेंट कंपाउंड्स की शेप और ज्योमेट्रीज को डिटरमाइन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल शो हो रहा है, इसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फर्स्ट पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और बेरिलियम क्लोराइड के एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और यहाँ पर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मूव करते हैं जितना दूर एक दूसरे से कर सकें, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो ज्योमेट्री हमारे पास वो लीनियर है और जो एक्चुअल शेप है वो भी हमारे पास लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम है और इसके साथ जो 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन हुए हैं और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो हमारे पास लीनियर शेप होती है और उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसी तरह जो बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल में देखें तो इसमें बेरिलियम जो है वो हमारे पास सेंट्रल एटम है और उसके साथ 2 सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू 2 क्लोरीन एटम्स कंबाइन हुए हैं और इसके पास भी लोन पेयर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो भी शेप है वो भी लीनियर है। बॉन्ड एंगल और उसका 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और टिन क्लोराइड के एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर्स होता है, 1 लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम पर। जो ज्योमेट्री होती है वो अभी भी 3 रीजन पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज्योमेट्री वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। यहाँ पर जो लोन पेयर वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड्स को क्लोजर पुश करता है और शेप बेंट एंगुलर बन जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 0 लोन पेयर जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और 0 लोन पेयर हैं। इसमें जो 3 जो बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं वो एक प्लेन में अरेंज होते हैं और उनके साथ लोन पेयर नहीं होता। यहाँ पर रिपल्शन कम होती है जब हर पेयर 120 डिग्री पर एक दूसरे से दूर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज्योमेट्री वो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होती है और जो शेप हमारे पास वो भी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जैसे कि अगर हम बोरॉन ट्राइक्लोराइड को देखें तो बोरॉन जो है ना यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है क्लोरीन के साथ और इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता बोरॉन पर, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है और जो तमाम एटम है वो एक ही प्लेन में 180 डिग्री पर 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं। नेक्स्ट हम उन कंपाउंड्स की शेप और ज्योमेट्री को देखते हैं जिनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 1 लोन पेयर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और टिन क्लोराइड। इस केस में जो कंपाउंड्स की ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन जो उसकी एक्चुअल शेप होगी वो एंगुलर होगी, बेंट होगी या वी शेप होगी और बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा। इसकी एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और टिन क्लोराइड। इसमें क्या होता है कि जो 3 पेयर्स में से 2 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है।
यहाँ पर ज्योमेट्री जो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर इस वजह से होती है क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर को क्लोजर पुश करता है, और जो बॉन्ड एंगल जिसकी वजह से 120 डिग्री से कम हो जाता है और शेप हमारे पास एंगुलर या वी शेप बन जाती है। जैसे कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो सल्फर है वो सेंट्रल एटम है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हुए हैं, और एक लोन पेयर की वजह से जो इसकी शेप होती है वो वी शेप का होती है, और वी शेप की वजह से लोन पेयर रिपल्शन पेयर की वजह से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की शेप जो बेंड होती है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम उन कंपाउंड्स की शेप और ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो लेकिन 0 लोन पेयर हो। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 होगा। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मेथीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें जो 4 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं ताकि रिपल्शन को कम कर सकें, और इसकी वजह से जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। इसके एग्जांपल में हम पहले मेथीन को डिस्कस करते हैं कि कार्बन यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम है और इसके साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स 4 हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, और इस केस में इस पर लोन पेयर नहीं होता जिसकी वजह से की जो शेप है वो भी टेट्राहेड्रल है। नेक्स्ट अगर हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर और 1 लोन पेयर हो, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन जो एक्चुअल शेप होगी वो पिरामिडल होगी क्योंकि लोन पेयर इफेक्ट करता है, और लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो अमोनियम और हाइड्रोनिमाइड, यहाँ पर हमारे पास 3 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। जो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन क्रिएट होती है जो बॉन्ड पेयर को डाउनवर्ड पुश करता है, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट से कम हो जाता है, और जो हमारे पास शेप होती है वो पिरामिडल शेप होती है। जैसे कि अमोनिया, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर जो होता है वो नाइट्रोजन के ऊपर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर पिरामिडल शेप होती है। क्योंकि शेप के केस में हम लोन पेयर को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 लोन पेयर हों। इस केस में जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। एक्चुअल जो शेप होगी वो एंगुलर बेंट या वी शेप होगी, और जो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर 104.5 डिग्री तक आ जाएगा, जैसे कि वाटर के केस में। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो वाटर और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इस केस में 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर हैं। जो 2 लोन पेयर होते हैं वो रिपल करते हैं स्ट्रांगली और वो बॉन्ड पेयर को पुश कर देते हैं एक दूसरे के बहुत करीब करीब, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ना वो 104.5 डिग्री हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो शेप होती है वो एंगुलर या बैंड शेप होती है। अगर हम एग्जांपल यहाँ पर वाटर की देखें तो ऑक्सीजन पर 2 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यहाँ पर जो शेप है वो वी शेप है। नेक्स्ट हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और 0 लोन पेयर हो। यहाँ पर इस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। जो एंगल होगा वो 120 डिग्री इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा और 90 डिग्री एक्सियल पोजीशन पर होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो फॉस्फोरस है वो सराउंड किया गया है 5 क्लोरीन एटम से। यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर हैं, 3 इक्वेटोरियल प्लेन में हैं और 2 एक्सियल पोजीशन पर हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी शेप है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और 0 लोन पेयर हों। इस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल 90 का होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इस केस में हमारे पास जो 6 बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं, यानी कि उनके दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सल्फर है
वो 6 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है 6 सिंगल फ्लोरीन एटम के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल शेप है। अब हम मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज दैट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और द एलिमेंट विद द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स इज मोस्टली सिलेक्टेड एट द सेंट्रल एटम। मतलब ये कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो उसको हमने सेंट्रल एटम के तौर पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के एग्जाम्पल को देखें तो इसमें कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की निस्बत कम होती है, इस वजह से हम कार्बन को सेंट्रल एटम के तौर पर सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर काउंटेड इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योमेट्री के केस में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ही डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के गिर्द जो तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर, दोनों को ही काउंट करते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल को ही देख लें तो यहाँ पर इसके पास टोटल जो है ना 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, यानी कि इस कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम अटैच हैं, तो इसके पास टोटल जो बॉन्ड पेयर्स हुए वो 4 हो गए। Next step is that the total number of electron pairs determine the electron pair geometry of the molecule। क्योंकि ज्योमेट्री के केस में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ही डिस्कस करते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो कुल तादाद होती है वो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। Next step 4 is that finally the actual shape of the molecule is determined excluding the lone pair। क्योंकि शेप के केस में हम लोन पेयर को डिस्कस नहीं करते, इस वजह से जो एक्चुअल शेप है ना उसको हम डिटरमाइन सिर्फ बॉन्ड पेयर के थ्रू करते हैं, लोन पेयर को हम। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में इसकी जो एक्चुअल शेप है ना वो भी टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि इसमें कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं होता और शेप के केस में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को डिस्कस करते हैं, लोन पेयर को डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो